अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए बड़ी ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का बॉल लिया है मैदे का, अच्छी तरह से स्टेन किया। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऑयल शामिल करूँगी और एक अच्छा सा फाइन सा आपने इसको आटा गूंद लेना है। आज के ये जो स्नैक्स हैं हम 3 डिफरेंट शेप में बनाएंगे और बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लंच बॉक्स में ये तो कमाल की रेसिपी है। बच्चों को रोज़ के रोज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना कर दिया करें अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, ताकि उनकी जो सेहत है वो बरकरार रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये डो है वो हमने इसको फ़ाइन एक आटे की तरह गूंदा है। अब उसके ऊपर आपने दोबारा से 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल लगाना है और फिर 1 से 2 दफ़ा इसको आपने गूंद कर 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर इसको स्टे दें। हर चीज़ को स्टे देना ज़रूरी होता है ताकि जो भी आप बनाएं वो अच्छा सा बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर हम इसके अंदर की फिलिंग की तरफ आएंगे। 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल शामिल किया गया और वेजिटेबल्स में हमने ली है शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है और 1 अदद गाजर ली है। और यहाँ पर नमक शामिल किया जाएगा। तमाम के तमाम जो स्पाइसेस हैं आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेने हैं। 1 टेबलस्पून भरकर चिकन पाउडर, नमक इसलिए मैं कह रही हूँ, और इसी में 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्चों का शामिल किया जाएगा। चिकन पाउडर होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। एक एक करके अंडा शामिल कीजिएगा ताकि कोई ख़राब हो तो वो आप उसको स्किप कर सकें। आज के ये जो वेजिटेबल आमलेट स्नैक्स बनने जा रहे हैं, यकीन जाने बेहद अच्छी रेसिपी है। चिकन वगैरह तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इस तरह से अगर आप वेजिटेबल आमलेट बना कर देंगे और स्नैक्स की सूरत में बना के देंगे तो फिर तो क्या ही बात है। तो आप इनको इसी तरह से बना कर दें। अगर थोड़ी सी स्पाइसेस आपको कम लगे तो इसमें आप दड़ा मिर्च शामिल कर सकते हैं, और मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करूंगी। और अगर जिनको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अगर हरी मिर्च शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अदद लहसुन के हमने जवे शामिल किए थे, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। वेजिटेबल के जो कलर हैं वो बिल्कुल नहीं ख़राब होने देने, और यहाँ पर हम इनको मिक्स करके निकाल लेंगे। तो फिर डिफरेंट स्टाइल है तो बहुत इजी। और जब जो हमने इसकी तैयारी करनी है, 3 हम इनको डिफरेंट कलर्स में बनाएंगे। यकीन जाने बच्चों को बेहद पसंद आएंगे, उनके लिए एक ये अट्रैक्टिव स्नैक्स होंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। एक एज इट इज़ रहने देंगे, 2 को हम कलर देंगे। अगर आप किसी को भी कलर नहीं देना चाहते तो एज इट इज़ भी आप इन स्नैक्स को बनाकर डन कर सकते हैं। एक को हम रेड कलर देंगे और एक को इसी तरह से येलो कलर देंगे। इंशाल्लाह ताला आप भी ट्राई करें। ज़रूरी नहीं मैंने ये 2 कलर दिए हैं, आपके पास जो भी कलर हो इजीली आप उनको बना सकते हैं। रेसिपी को प्लीज़ फुल वॉच करें, स्किप किए बगैर मत देखें। इतनी मेहनत करके आपके लिए हम रेसिपी लेके आते हैं तो स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे तो आपको एक तो रेसिपी का भी मुकम्मल पता नहीं चलेगा कि हमने कौन से इंग्रेडिएंट किस स्टेज पर डाले हैं और क्या किया है क्या नहीं किया। फिर मैं नहीं चाहती कि आपकी रेसिपी अच्छी ना बने, इसलिए कोशिश यही किया करें कि स्किप किए बगैर इसको फुल वॉच किया करें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आप बना कर रेडी करें। और यहाँ पर हमने एक को येलो कलर दिया है, इसको भी हम इसी तरह से 1 से 2 दफ़ा जैसे मैं इसको गूंद रही हूँ गूंदेंगे, और फिर इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टे देना है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर काउंटर को बिल्कुल साफ़ करेंगे और मैदे का इसके ऊपर आपने डस्ट करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वाइट वाली हम एक रोटी की शेप में इसको हमने बेल लेना है, ठीक है। 3 हमने इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन देने हैं।
और जो हमने यहाँ से आटा बचेगा भी उसको भी वेस्ट नहीं करना। जो लास्ट में मैं बताऊँगी स्टेप के उसको आप किस तरह से बना सकते हैं, तो उसको भी आपने ईज़ी कोई भी शेप दे दीजिएगा। पर जो इसके साइडों के किनारे बचते हैं तो उनको प्लीज़ वेस्ट मत किया करें। कोशिश किया करें कि जो हमारा रिस्क है उसको हम इस्तेमाल में लाएं, ना कि उसको वेस्ट करें। इस तरह से ग्लास ले लें, ग्लास की मदद से आपने इसको छोटी छोटी रोटियों में कन्वर्ट कर देना है। और यही सेम प्रोसेस मैं क्या करूँगी कि हमने जैसे इनके साथ किया है वैसे ही मैं येलो और रेड को भी इसी तरह से हम गोल गोल कट करेंगे। सांचा हो उसकी मदद से कर लें, ना हो तो ग्लास की मदद से कर लें, ठीक है। और इसी तरह से मैं रेड को भी हम कट करेंगे। तो आप भी ट्राई करें। हर चीज़ को हम इसी वजह से किसी कटर या कोई भी सांचे के बगैर बनाना बताती हूँ, ताकि हर किसी के घर में ज़रूरी नहीं सांचा या कोई कटर हो, तो इजीली ग्लास हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो इसी तरह से हर चीज़ को अप्लाई किया करें घर की ही चीज़ों के साथ और इन्जॉय किया करें, टेंशन ना लिया करें। अब यहाँ पर हमने रोटी बेली है येलो कलर की, और उसको भी इसी तरह से ग्लास की मदद से मैं कट कर दूंगी और मैं बताऊंगी कि कितने बेहतरीन किस्म के हमारे आज के स्नैक्स बनेंगे। यकीन जाने आपको भी ये बनाते हुए बेहद खुशी होगी और बच्चों को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। जो बच्चे वेजिटेबल्स शौक़ से नहीं खाते या अंडा शौक़ से नहीं खाते, ये उनके लिए एक भरपूर मज़ेदार से स्नैक्स हैं। और ये एक ताकतवर स्नैक्स हैं। अपने बच्चों को नई नई चीज़ें बना कर दिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप उनको सिर्फ चिकन वगैरह ही बना कर दें, इसी तरह से वेजिटेबल्स भी ज़रूर खिलाया करें। अब यहाँ पर हमने एक वाइट नीचे रोटी रखी छोटी सी, फिर ऊपर इसी तरह से येलो हमने इसके ऊपर रख के उंगलियों की मदद से पुश कर देना है। और यही अगर डो हमारी कुक होती तो इस तरह से इसने नहीं चिपकना था। तो कच्ची है इसलिए ये इजीली चिपक चुकी है। अगर आपके फिर भी ना चिपके तो आपने इसके ऊपर पानी की ब्रशिंग से इसको इजीली चिपका सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर छुरी ले लें, कटर ले लें, कोई भी आपके पास इसी तरह से हो तो इजीली, जिस तरह मैं इसके कट्स लगा रही हूँ तो आपने भी इस तरह से इसको कट्स लगा देने हैं। यहाँ पर अगर आप नहीं लगाना चाहते तो एज़ इट इज़ आप इसको इसी तरह से भी रख कर फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप उसको सिंपली भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको खूबसूरत सा फ्लावर की शेप देंगे और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि खूबसूरत लुक के साथ हमारा ये जो वेजिटेबल आमलेट स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। और बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम आपने इसको कुक होने देना है, ताकि ये जो ऊपर मैदा है वो अच्छी तरह से कुक हो, कच्चा ना रहे। अब इसी तरह से एक हमने येलो कलर का फ्लावर बनाना आपको बताया है, इसी तरह से मैं एक रेड भी बनाना बताऊंगी, ताकि आप इजीली इसको दोबारा से वॉच करें और इजीली घर में बनाकर अपने बच्चों को दे सकें। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो इसी तरह से हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और यहाँ पर आप इसकी भी लुक चेक कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल पानी के बगैर इसको इसी तरह से पुश करके चिपका दिया है। दोबारा से कह रही हूँ, अगर आपके ना इस तरह चिपके तो आप पानी की ब्रशिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने हाथों की मदद से पुश करना है और छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा लें। बिल्कुल ईजीली यहाँ पर कट लग रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से इसको लगा कर और एक फ्लावर की शेप दे दीजिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो फ्लावर है वो फ्राई होकर रेडी है। रेड वाला भी हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये दूसरा डिफरेंट किस्म का फ्लावर बनाया है। उम्मीद करती हूँ आज के ये जो मैं तीनों शेप बनाऊँगी, तीनों में से जो आपको ईजी लगे आप उस तरह से अपने बच्चे को बना कर दे सकते हैं। हमने येलो को डन कर दिया, वाइट मैंने कहा था वो भी एज़ इट इज़ वो भी बनाया है, उसका भी खूबसूरत लुक चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड को भी। अब एक एक करके अपने हाथों को एहतियात से बचा कर आपने फ्राई करना है। फर्स्ट बैच हमारा बनकर रेडी है, इसी तरह से सेकंड बैच भी हम शामिल करेंगे। फिर मैं अपनी आ जाऊंगी हम जो सेकंड शेप की तरफ कि सेकंड आपने शेप क्या देनी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप
इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से अंदर तक, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी और मज़े के हमारे ये जो वेजिटेबल आमलेट स्नैक्स हैं बनकर रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि अगर ये सिंपल सी जो हमारे लंच बॉक्स के लिए ख़ास ये आइडिया है और आपके बच्चे जो स्पेशल नहीं खाते वो भी ये खुशी के साथ खाएंगे। ये सेकंड हमारा स्टाइल था, वाइट रोटी को येलो को वाइट रोटी के ऊपर आपने रखना है और इसी तरह से येलो के ऊपर रेड रखकर आपने अच्छी तरह से इसको बेलन की मदद से बेलना है। साइडों से कट करके आपने इसको पॉकेट शेप दे देनी है, ठीक है। ये जो हमने साइडों से कट किया है इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगी थर्ड वाली जब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे थर्ड वाला, तो उस पर ये किस तरह से अप्लाई हो सकता है इजीली। अब यहाँ पर सेंटर से आपने इसको कट लगाना है और एक आपने इसको बॉक्स फॉर्म में आपने इसको चौकोर कट कर देना है। तो फिर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी ख़ास हमारे बच्चों के लिए बनाई गई ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। सिंपल सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपके बेहद काम आएगी। इस रेसिपी को आप किसी बर्थडे पार्टी पे भी इजीली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स थे वो सारे के सारे बनकर रेडी हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पर इसको एक देंगे पैटिस की शेप देंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर फर्स्ट वाला स्टेप आपको मुश्किल लग रहा है फ्लावर बनाना, तो आप इसको भी बना सकते हैं। जिस तरह से ये हमने बॉक्स की शेप में इसको कट किया और पैटिस शेप इसको दी और ऊपर से फोक की मदद से इसी तरह से प्रेस किया और ये इजीली बंद हो चुके हैं। अब इसी तरह से मैं तमाम के तमाम जो हमारे ये जो स्नैक्स हैं वो बनाकर इसी तरह से डन करूँगी। बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको वेजिटेबल्स की जगह चिकन पसंद है, तो फिर आप इसमें चिकन का भी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें बच्चों को हर चीज़ खिलाने की आदत ज़रूर डाला करें। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम के तमाम जो हमने ये पैटिस शेप में दिए थे वो रेडी हैं। और यहाँ पर जो थर्ड था, जो मैंने कहा था कि साइडों से बचेगा, उसको आपने क्या करना है, एक तो मैंने बना लिया, एक आपके सामने बनाकर डन करती हूँ। इसी तरह से इजीली छोटी सी हम इसको क्या करेंगे, एक कैंडी शेप देंगे। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको जो स्टेप है बेहद पसंद आएगा। इसको भी आपने इजीली इसी तरह से फोक की मदद से तमाम के तमाम किनारों को पुश करना है और इसको भी आपने बंद कर देना है। लो जी, हमारा थर्ड शेप भी बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी ख़ास बच्चों के लिए बनाई गई उनको बेहद पसंद आएगी जब आप उनको भी बना कर देंगे। यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फ्लावर शेप में बनाए गए थे वेजिटेबल आमलेट स्नैक्स वो भी बनकर रेडी हैं, और जो पैटिस शेप में बनाए गए और जो हमने टॉफ़ी शेप में भी बनाए हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट स्टाइल में बनाए गए हैं। ये आपको पसंद आई होगी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।